हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ क्लास 11th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 32। नाउ इट मीन्स एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द फोर नंबर्स जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं, वो फाइंड करने हैं। और कंडीशन गिवन है थर्ड टर्म T3 इक्वल्स टू T1 प्लस 9 और T2 इक्वल्स टू T4 प्लस 18। ये कंडीशन गिवन है। तो इससे पहले हमें एक चीज़ और लेना होगा गिवन में nth टर्म। तो Tn क्या होता है, ARn-1 होता है। बाकी की दोनों कंडीशन ले लेते हैं। क्या क्या गिवन है हमें, T1 इक्वल्स टू क्या गिवन है बच्चों, क्या था यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, थर्ड टर्म T3 क्या है, T3 गिवन है T1 प्लस 9 और दूसरा टर्म क्या गिवन है T2। लास्ट लाइन में देखो सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म प्लस 18 है, T4 प्लस 18 है। देखो यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए फोर्थ टर्म इक्वल्स टू T2 प्लस 18, बट यहाँ उल्टा हो रहा है, तो इसका मतलब रेशियो लेस देन 1 जाएगा। फिर तो पुट करते हैं, तो T3 क्या हो जाएगा, AR टू दी पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म है A प्लस 9। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, A टू R टू दी पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू T4 हो जाएगा AR टू दी पावर 4 माइनस 1 3 प्लस 18। ये इक्वेशन बन गई। तो बच्चों यहाँ पे अब देखो, ना तो A गिवन है ना तो R गिवन है, तो फोर टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे हमें AR क्यूब एक टर्म में दिख रहा है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 को यहाँ पे बोथ साइड, इक्वेशन 1 के बोथ साइड में R से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो R से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई किससे कर दूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई R। अगर मैं R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, AR क्यूब इक्वल्स टू AR प्लस 9। ये फर्स्ट है, मैंने फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया। तो अच्छा बच्चों, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिखने से पहले आप यहाँ से AR क्यूब निकाल दो एक ही स्टेप में। AR क्यूब क्या आ जाएगा, AR माइनस 18, ये ले लो 2। तो अब देखो ये है 3, अब 2 और 3 हमारी इक्वल है, देयरफॉर दोनों का RHS इक्वेट कर लूँ। इक्वेशन 3 का RHS है 9, AR प्लस 9 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 का है AR माइनस 18। ठीक है, यहाँ पे 9R भी है, यहाँ 9R भी है। ये तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं R। यहाँ से R हमारा आ जाएगा, R कितना आ जाएगा, माइनस 18 बाई 9, दिस शुड बी -2। देखो R -2 आ गया हमारा। अगर R हमारा -2 आ गया तो सेकेंड टर्म यहाँ पे अगर हम पुट करें, यहाँ पे पुट कर लें A की वैल्यू, तो हमारा R आ जाएगा। और अगर R आ जाएगा तो हम इजीली फोर टर्म फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग 4 को 1 में पुट कर दो, 4 पुटिंग 4 in 1 में पुट कर दो। देयरफॉर 1 में जब पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा A आ जाएगा बच्चों 3। डायरेक्टली 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, AR 2 2 4 AR 4, और यहाँ पे A लेफ्ट में ले लेंगे और क्या आ जाएगा, ऐसे करके देखो R की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी है, तो क्या आ जाएगा 4A माइनस A इक्वल्स टू 9, 3A इक्वल्स टू 9। तो A इक्वल्स टू डायरेक्टली क्या हो गया, 3 हो गया। ये हमने सॉल्व कर लिया यहाँ से। अब हमें 4 टर्म्स फाइंड करने थे, तो देयरफॉर टर्म्स आर फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म क्या होगा AR माइनस 6, फिर AR स्क्वायर प्लस 12, फिर
ए आर क्यूब 12 2 ज़ा 24 माइनस का 24, ये हमारा 4 टर्म्स आ जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 22 में pth टर्म हमारा a गिवन है और qth टर्म b गिवन है और rth टर्म c गिवन है, और हमें ये प्रूव करना है कि a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस p, c की पावर p माइनस q ये इक्वल है 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें लेट करना होगा, लेट फर्स्ट टर्म हम क्या लेंगे, a लेंगे, लेकिन याद रखना है आपको कैपिटल A, क्योंकि स्मॉल a तो यहाँ पे इन्वॉल्व है। सिमिलरली स्मॉल r रेशियो भी नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, रेशियो को क्या ले लेंगे, कैपिटल R ले लेंगे, रेशियो को क्या ले लेंगे, कैपिटल R ले लेंगे। और nth टर्म Tn क्या होता है, ARn माइनस 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से pth टर्म इसी फॉर्मूले पे देखो, अगर nth टर्म है तो n माइनस 1 लिखते हैं, pth टर्म है तो p माइनस 1 लिखेंगे। तो t ऑफ pth टर्म ये गिवन है a, क्या गिवन है, a गिवन है क्वेश्चन में, और इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या आ जाएगा, ए आर पी माइनस 1। सिमिलरली टी ऑफ क्यू क्या है, ये है b, इसको क्या लिखेंगे, ए आर क्यू माइनस 1। rth टर्म क्या गिवन है, c, इसका फॉर्मूला लगाओ, ए आर स्मॉल r माइनस 1। ठीक है, अब देखो मैं पहले ये निकालता हूँ, a टू दी पावर q माइनस r, मतलब a टू दी पावर q माइनस r अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे भी q माइनस r कर दूंगा और यहाँ पे भी इसकी पावर में दोनों की साइड में q माइनस r कर दूंगा। फिर b की पावर r माइनस p चाहिए तो मैं यहाँ पे भी r माइनस p और यहाँ पे भी r माइनस p कर दूंगा दोनों पावर में। c की पावर p माइनस q चाहिए तो यहाँ पे और यहाँ पे कर दूंगा और मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमें LHS मिल जाएगा क्वेश्चन का, और उस LHS को सॉल्व कर लेंगे तो हमें RHS मिल जाएगा हमारा। तो आते हैं ज़रा अब ATQ क्या है बच्चों, ATQ के अकॉर्डिंग a टू दी पावर q माइनस r है, ठीक है, इनटू, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू, लेफ्ट राइट में क्या है, राइट में ये टर्म है a का, इसके साथ भी पावर में q माइनस r कर दूँ, क्या है, a r टू दी पावर p माइनस 1 है, इसके साथ में भी आप क्या करो, q माइनस r कर दो। ठीक है, इनटू अब हमें b करना है, b की पावर में r माइनस p है, तो दोनों साइड इधर b की पावर r माइनस p कर दिया, और इधर हमारा b का जो टर्म है क्या है, b का टर्म क्या है, ए आर क्यू माइनस 1 है, तो क्या है, ए आर क्यू माइनस 1 है, इसकी पावर भी आपने क्या करनी है, r माइनस p कर देनी है, r माइनस p, राइट, इनटू थर्ड टर्म हमारा क्या है, c टू दी पावर p माइनस q है, देखो तो c टू दी पावर p माइनस q लेफ्ट में किया तो राइट में ये टर्म आ जाएगा, इसकी भी पावर p माइनस q कर देनी है, ए आर क्या है, r माइनस 1 है, इसकी भी पावर हमें क्या कर देनी है बच्चों, p माइनस q, इसकी भी पावर हमने कर दी। ऑल राइट, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट में तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, सॉल्विंग RHS, हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग RHS, क्योंकि LHS तो हमने क्वेश्चन के इक्वल प्रूव कर दिया है, ये हमारा LHS यहाँ से मिल गया है। अब RHS को सॉल्व करके मैं क्या करूँगा, इसको 1 के इक्वल प्रूव कर दूंगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों RHS को हम सॉल्व करते हैं। देखो RHS में सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न ये है कि p माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है q माइनस r से। इस टर्म को एक बार अगर समझ लो तो काफ़ी इजी हो जाएगा ये। देखो एक बार a की पावर q माइनस r है, यहाँ पे a की पावर r माइनस p है, यहाँ a की पावर p माइनस क्या था, p माइनस q था, राइट। अब देखो p माइनस q है तो a तो तीनों केस में सेम है, बेस तो सेम है, तो मैंने क्या किया, a को सेम ले लिया, पावर क्या है, q माइनस r है प्लस r माइनस p है, बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, और प्लस नेक्स्ट क्या है, p माइनस q है, क्या है, p माइनस q है, ये ले लो।
इनटू, अब देखो r की पावर p के साथ q मल्टीप्लाई होगा, p के साथ r मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 के साथ q मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ r होगा। यहाँ पे भी r की पावर देखो सेकंड टर्म में q के साथ r, q के साथ p, फिर 1 के साथ r, 1 के साथ p। थर्ड में भी ऐसे ही करेंगे। और r जो है हमारा बेस है, बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो ज़रा r की पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, वीडियो पॉज करके मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, इनको सबको सॉल्व कर लो तो ए की पावर क्या आ गया, 0, सब कुछ कट जाएगा। देखो साइक्लिक है इसलिए सब कुछ कट जाएगा। आर की पावर आप चेक कर लो, सब कुछ कट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, साइक्लिक है। तो इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू आर एच एस। साइक्लिक केस में 500% आंसर हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर 23 में इफ द फर्स्ट टर्म and nth term of GP are A or B and P is the product of n terms, prove that product का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट A और B का पावर n, ये हमें प्रूव करना है। A टू दी पावर n कह सकते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, हम लेट करेंगे, यहाँ पे लेट A ले लेते हैं फर्स्ट टर्म और R ले लेते हैं रेशियो, R क्या ले लेते हैं, रेशियो, और हम क्या ले लेंगे, T1 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ए हो गया, और टी एन हमारा जो है वो हमारा लास्ट टर्म, एनथ टर्म कह सकते हो, वो बी है। ठीक है बच्चों, और बी जो होता है वो क्या होता है, टी एन क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 होता है। इतनी चीज़ें हमने यहाँ गिवन ले ली हैं, लेट कर ली हैं, तो ये हमारा लेट हो गया। अब आते हैं कंडीशन पे। तो ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन गिवन है, कंडीशन गिवन है P जो है हमारा, P जो है हमारा प्रोडक्ट है n टर्म्स का, T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 अप टू Tn तक। तो इसके टर्म्स ज़रा लिखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, लेफ्ट में तो हमें गिवन है कि ARn-1 आ जाएगा, जो नहीं, लेफ्ट में हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट एज इट इज़ आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा ए है, सेकेंड टर्म हमारा क्या आ जाएगा, ए आर, और थर्ड टर्म आ जाएगा ए आर, क्या आ जाएगा, ए आर एन माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। थर्ड टर्म क्या होता है फार्मूला, एन टर्म का ए आर एन माइनस 1 होता है ना, तो T3 आ जाएगा ए आर 2, T4 आ जाएगा ए आर 3। सिमिलरली एन टर्म हमारा, nth टर्म आ जाएगा ARn-1, राइट, ये आ गया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए सभी जगह पे कॉमन आ रहा है, और ये कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा। a कितनी बार आएगा, a टू दी पावर n टाइम्स आएगा, a इंटू ए अप टू पावर में n टाइम्स, तो a टू दी पावर n आ गया, इंटू ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे, r इंटू आर स्क्वायर है ना, तो बेस सेम है, और ए आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, राइट, अप टू कहाँ तक, n-1 टर्म्स तक, n-1 टर्म्स तक, ये आ गया हमारा। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो देखो n-1 का फार्मूला, जैसे कि हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, हमने फार्मूले का वीडियो एक सेपरेट बना रखा है, आप वो देख लो स्टार्टिंग में इस चैप्टर के। तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, n टर्म्स का, चाहे तो हम
जीपी का फार्मूला लगा के सॉरी एपी का फार्मूला लगा के सॉल्व करें, ये क्या है एपी में है, और या तो एन टर्म्स का फार्मूला डायरेक्टली लगा दें, क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 ये होता है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बच्चों, n-1 है, तो n की वैल्यू n-1 है, तो फॉर n-1 के लिए क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा बच्चों, n-1 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी n की वैल्यू n-1 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा n-1 इंटू n अपॉन 2 ये आ जाएगा हमारा। या आप एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड क्या मैंने बताया, ये सीधा सीधा आपका एपी में जा रहा है। देखो तो एपी का फार्मूला क्या होता था, एन एपी में जा रहा है तो एपी का फार्मूला लिख लो, एस ऑफ n-1 इज इक्वल टू क्या था, a प्लस n-1 n/2 इंटू a प्लस 1 प्लस लास्ट, याद आ रहा है 1 प्लस लास्ट टर्म। क्या होता है बच्चों फार्मूला, एस ऑफ n इन एपी n/2, n की वैल्यू यहाँ n-1 है, टाइम्स a प्लस l, फर्स्ट टर्म है a1 और लास्ट टर्म है n-1, ये आ गया। तो सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा n-1 इंटू n/2 ये आ गया। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, a टू दी पावर n टाइम्स r टू दी पावर n इंटू n-1/2 ये आ गया। अब बच्चों हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, स्क्वायरिंग एंड हमें स्क्वायर प्रूफ करना था। ये देखो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो लेफ्ट में तो ठीक है भाई पी स्क्वायर हो गया, राइट में a टू दी पावर 2n इंटू r टू दी पावर n-1/2 का स्क्वायर। तो मेन कॉन्सेप्ट तो हमारा RHS में ही है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है RHS में ही है। देखो a टू दी पावर 2n को आप a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n लिख सकते हो, इंटू यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हो, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बोलो, r n स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दिया 2n स्क्वायर माइनस n 2 भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया अपॉन पावर में 2 एज इट इज रहने दो। तो बच्चों 2 से 2 तो कट गया, देखो पावर का ये 2 कॉमन लेके से हमने काट दिया, तो हमारा क्या आ गया पी स्क्वायर इक्वल्स टू a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n इंटू r टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n, ये आ गया। अब समझो ज़रा, यहाँ पे हमें इसका a और b की पावर क्या चाहिए, n चाहिए, तो हम यहाँ से रफ में चेक कर लेते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं चेक कर लेते हैं, a b की पावर n अगर हमें करना है तो क्या आ जाएगा, a b की पावर n करना है तो a की पावर n इंटू b की पावर, ये जो टर्म है ये टर्म क्या है, ये क्या है बच्चों, ये b की पावर n a की पावर n इंटू आर n स्क्वायर माइनस n, ये देखो यहाँ से आ गया, मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी और इसको भी और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा यहाँ से आ गया। देखो आप आई थिंक सो थिंक कर पा रहे हो, ये सेम टर्म हमें यहाँ पे मिल गया है, ये टर्म पूरा, ये देखो। तो आप इसको डायरेक्टली देखो रिवर्स ऑर्डर में तो नहीं जा सकते, रफली मैंने यहाँ चेक करके कंफर्म कर लिया, क्योंकि यहाँ से इसको शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए इमीडिएटली एग्जाम में। देयरफॉर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टू दी पावर n, ये हो गया और ये हो गया b टू दी पावर n, तो क्या आ जाएगा बच्चों a इंटू बी होल पावर n लिख दिया हमने, प्रूव्ड हो गया,
हैंस प्रूव्ड। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व करो इसको स्क्रीन को पॉज करके तो क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP to the sum of n plus 1th to 2 of nth term is 1 upon r to the power n। ये हमें इनका रेशियो शो करना है, 1 अपॉन r टू दी पावर n है। तो सबसे पहले तो दोनों केस हम कंसीडर करते हैं, दोनों केस के GP लेते हैं हम। यहाँ पे केस 1 है, केस 1 में क्या है, टर्म्स हमारे जो हैं a से शुरू है, a है, फिर AR है, फिर क्या है AR स्क्वायर है, अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म है ARn-1, nth टर्म है ये। तो इस केस में टोटल कितने टर्म्स हैं, इसमें टर्म्स हो गए हमारे, टर्म्स हो गए n, और रेशियो इस केस में हम एज्यूम करेंगे ग्रेटर देन 1 है। केस 2 में आते हैं ज़रा, केस 2 में भी टोटल टर्म्स देखो। अब टोटल टर्म्स के लिए यहाँ पे हमें ये समझना है कि टोटल टर्म्स अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म में a की वैल्यू अगर 1 होती और लास्ट वैल्यू हमारी क्या है n है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस केस में देखो हमने दोनों में क्या किया, 1 ऐड कर दिया, सॉरी n ऐड कर दिया। अगर हम यहाँ पे ये केस 1 था और अगर केस 2 में हम क्या करेंगे, 1 में n ऐड कर देंगे और लास्ट टर्म में भी n ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस n nth टर्म बन जाएगा फर्स्ट टर्म, और n प्लस n क्या हो गया 2nth टर्म बन जाएगा हमारा लास्ट टर्म। तो इसका मतलब यहाँ पे भी टर्म्स टोटल कितने निकल के आए हमारे, टर्म्स समझने बहुत ज़रूरी है। टर्म्स यहाँ पे भी कितने निकल के आए हैं n, और सेम सीरीज थी तो हम यहाँ पे r को ग्रेटर देन 1 ही एज्यूम करेंगे, रेशियो सेम ही होगा। और इसका जो फर्स्ट टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आएगा AR n+1, ये है n+1 टू दी पावर -1 AR, तो क्या आ जाएगा ये AR n+1 -1, मतलब ARn आ जाएगा। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा इसका ARn+1, और तीसरा टर्म क्या आ जाएगा इसका ARn+2, और लास्ट टर्म इसका जो आएगा वो क्या आ जाएगा AR2n-1। ये हमारी क्या निकल के आ रही है इसकी, ये GP है इसकी, ये फर्स्ट टर्म की GP थी। तो इस केस में जो सम आएगा हमारा, सम किसका, S ऑफ n टर्म्स का, इसको हम ले लेते हैं a टाइम्स क्या होता है फार्मूला, ग्रेटर देन 1 रेशियो आता है तो r टू दी पावर n-1 अपॉन r-1। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी 1। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, इसका सम लेते हैं n टर्म का, इसको डैश ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म क्या है ARn है, AR टू दी पावर n टाइम्स R टू दी पावर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n है यहाँ पे -1, यही n यहाँ समझना ज़रूरी था कि कैसे आए इक्वल, तो अपॉन r-1, तो ये है 2। अब आप डिवाइड कर लो, रेशियो हमारा आ गया, डिवाइड 1/2, 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो Sn अपॉन Sn डैश इज इक्वल्स टू ARn-1 अपॉन r-1 होल अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ ARn टाइम्स rn-1 अपॉन r-1। तो यहाँ से कैंसिल हो गया हमारा r-1 से r-1, r-1 से r-1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और a से a कैंसिल हो गया, और r टू दी पावर n-1 से r टू दी पावर n-1 भी कैंसिल हो गया। तो इसका रेशियो जो आ गया सम का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स टू दी सम ऑफ n+1 टू 2nth टर्म का, Sn डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r टू दी पावर n।
ये हमारा प्रूफ हो गया। तो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। यहाँ पे ए बी सी और डी क्या है, जीपी में है। तो हमें ये शो करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म आप ले सकते हो यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए है, और सेकेंड टर्म हमारा जो है, सेकेंड टर्म आएगा यहाँ से बी। तो बी को हम क्या ले सकते हैं, ए इंटू आर, और यहाँ पे रेशियो हमने लेट कर लिया है, एंड रेशियो को हमने क्या ले लिया है, रेशियो को हमने आर ले लिया है, और आर ग्रेटर देन 0 है। और थर्ड टर्म हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म क्या है, यहाँ से सी है। तो सी को हम क्या ले लेंगे, यहाँ से ए आर स्क्वायर ले लेंगे फर्स्ट टर्म के टर्म रिस्पेक्ट में। और फोर्थ टर्म हमारा यहाँ से क्या है, फोर्थ टर्म को आप ले लो यहाँ से डी। फोर्थ टर्म हमारा यहाँ से क्या है, डी है। तो डी को हम क्या ले लेंगे फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में, ए आर एन माइनस वन, फोर्थ का मतलब 4 माइनस वन, ए आर क्यूब। तो ये हमारे रिस्पेक्टिव टर्म्स आ गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में। अब इसके बाद में जो हमें शो करना है, सबसे पहले हम LHS से स्टार्ट कर देते हैं। तो हम LHS को लेते हैं सबसे पहले। तो LHS क्या है, LHS है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स सेकेंड ब्रैकेट में है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में ही सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म को हमें लेना होगा। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पे ए स्क्वायर है ही है, बी की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, बी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ए आर। तो यहाँ स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर है। तो सी की वैल्यू जब यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर आर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट में बी स्क्वायर को हमने पुट कर लिया है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और सी स्क्वायर को हमने पुट कर लिया है ए स्क्वायर आर 4, और डी स्क्वायर यहाँ से देखो ये है डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर 6, तो ए स्क्वायर आर 6 आ जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ये यहाँ पे लिख लिया हमने। और सेकंड ब्रैकेट से क्या कॉमन आ गया बच्चों, सेकंड ब्रैकेट से कॉमन आ गया यहाँ से फिर से ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हो गया ए 4, और सेकंड ब्रैकेट से आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया। तो फर्स्ट ब्रैकेट से हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया था, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस सॉरी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया था, ए स्क्वायर भी कॉमन लिया था, तो यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या रह गया, आर 4 आ गया यहाँ से भी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A4 आर स्क्वायर टू दी होल पावर 2, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में सेम टर्म्स हैं, तो ए स्क्वायर आर आर 4 टू दी पावर 2 आ गया यहाँ से, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम RHS भी ले लेते हैं एज इट इज। RHS क्या है, RHS में है AB BC और CD, इनका क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर है। तो A और B की वैल्यू पुट करते हैं, A तो एज इट इज है और B क्या है, AR है, तो ये A स्क्वायर R हो गया, प्लस B क्या है, यहाँ से B है AR, B क्या है AR, एक स्टेप लिख लेते हैं, AR है, और C क्या है हमारा AR स्क्वायर है, यहाँ से ABC की वैल्यू A के सॉरी BCD की वैल्यू A के टर्म्स में, और प्लस C क्या है AR स्क्वायर है, और D क्या है हमारा AR क्यूब है, ये आ गया, और इसका क्या है बाहर होल स्क्वायर है। देखो यहाँ से ए स्क्वायर आर हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर आर यहाँ से
कॉमन आ रहा है। और अगर होल स्क्वायर को देखें, बाहर होल स्क्वायर लगा है, तो हम उस स्क्वायर के अकॉर्डिंग A4R² हमारा यहाँ से कॉमन आ गया। तो यहाँ रह गया 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1 प्लस R² प्लस R4 टू दी पावर 2 ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो देखो LHS फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल हो गया हमारा RHS के, और हमने ये प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 इजी टाइप का क्वेश्चन है। इनसे 2 नंबर्स, चाहे आप इनको 2 मीन समझ लो, चाहे 2 नंबर समझ लो, 3 और 81 के मिड में इंसर्ट करने हैं 2 नंबर्स, कि हमें ये टोटल सीक्वेंस जो बनेगी वो जीपी में होगी। तो देखो 3 तो हमारा यहाँ फिक्स है, 81 भी हमारा यहाँ फिक्स है। अब हमें यहाँ पे 2 नंबर इंसर्ट करने हैं। इसकी पोजीशन ले लो A2 है, और इसकी पोजीशन क्या है, A3 है। तो मेन और ये फर्स्ट टर्म क्या था, A1 था, और लास्ट टर्म क्या था, A4 था। तो मेरा मेन कंसर्न ये है कि ये 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर क्या है, 4 है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर जीपी में है 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 आना चाहिए यहाँ पे। ये है मेरा मेन कंसर्न। तो ये 2 नंबर हमें इंसर्ट करने हैं। देखो वैसे हमें डायरेक्टली ही कंफर्म हो गया है, लेकिन हमें इसको अभी इंसर्ट करना है। तो देखते हैं ये क्या आएंगे 2 नंबर। तो करते हैं पुट। ये हमारा क्या है, A2 क्या है, हमारा टर्म 2 है। तो A2 को आप कह सकते हो, A2 हमारा क्या है, A2 हमारा क्या है, तो बच्चों A2 है AR। A हमारा क्या है, 3 है, A2 है AR 2 - 1, तो AR हो गया। तो ये हमारा क्या है, A हमारा 3 है और R अभी हमें गिवन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली हम फाइंड कर लेते हैं A3 हो जाएगा AR 3 - 1, मतलब AR² हो जाएगा, AR²। तो यहाँ A हमारा 3 है और R² हमें गिवन नहीं है अभी। ऐसे करके हम लिख सकते हैं इसको। और बच्चों यहाँ से A4 भी ले लो, 81 है जो, ये हो जाएगा AR4 - 1 AR³ विच इज इक्वल टू 81। ये 81 के इक्वल गिवन है। तो 81 इक्वल्स टू A कितना है हमारा, फर्स्ट टर्म तो 3 है, R³। तो देखो यहाँ से देखो आप, हमने R³ फाइंड कर लिया। R³ कितना आ गया, 3 आ गया, सॉरी R³ आ गया 27 और R आ गया यहाँ से 3। डायरेक्टली R में लिख ले रहा हूँ, यहाँ से R आ गया, यहाँ से 3। ठीक है, R अगर 3 आ गया तो अब हम इस इक्वेशन पे आते हैं, इस वाली इक्वेशन पे। तो R की वैल्यू अगर 3 आ गई तो A2 हमारा कितना यहाँ से आ गया, 3 × 3 विच इज 9। और यहाँ से A3 हमारा थर्ड टर्म कितना आ गया, A3 आप लिख सकते हो कितना हो गया, 3 × 9 R², 9 3 = 27। तो देखो वही आ गए। यहाँ पे मैं 3 की पावर, पहले क्या बता रहा था आपको, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 यही आएंगे, क्योंकि ये 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 1 और 3 की पावर 4 है। तो जीपी में आ गई ये। तो इट मीन्स ये टर्म्स हमारे आ गए। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें n फाइंड करना है और गिवन है ये टर्म ज्योमेट्रिक मीन है A और B का। ज्योमेट्रिक मीन है A और B का। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें कंडीशन क्या गिवन है, द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, A और B के मिड में एक ही ज्योमेट्रिक मीन है, तो वो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √/AB, ऐसे करके लिखेंगे, √/AB। देयरफॉर यहाँ तो हमें गिवन है ज्योमेट्रिक मीन, तो हम ये लिख सकते हैं कि √/AB जो गिवन है वो A⁴n+1 ये गिवन है हमें कि ये ज्योमेट्रिक मीन है, अपॉन A⁴n + B⁴n इज इक्वल्स टू AB।
ये ए बी के इक्वल, रूट ए बी के इक्वल गिवन है। ये हमने एज्यूम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिया है और ये गिवन था। दोनों ही ज्योमेट्रिक मीन थे, हमने इक्वेट कर दिया दोनों को। अब ऐसा करते हैं, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करेंगे, नहीं स्क्वायरिंग नहीं करते, हम डायरेक्टली ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन a n b n इज इक्वल्स टू a टू दी पावर, इसको 1/2 लिख सकते हो, इंटू b टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड का राइट हैंड में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू दी पावर n एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार b टू दी पावर n पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड से। तो क्या आ जाएगा, a टू दी पावर n प्लस 1/2 इंटू b टू दी पावर 1/2 प्लस, अब b से मल्टीप्लाई कर दो तो a टू दी पावर 1/2 एज इट इज, b टू दी पावर n प्लस 1/2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में देखो ये जो पावर है ये बड़ी पावर है a की, इसके कंपैरिजन में। तो जो बड़ी पावर है वो हम लेफ्ट में ले लेंगे a के साथ में। तो मैं ये कह रहा हूँ a टू दी पावर n प्लस 1 माइनस ये टर्म पूरा मैं लेफ्ट में ले रहा हूँ, a टू दी पावर क्या है यहाँ पे n प्लस 1/2 माइनस के साथ a टू दी पावर n प्लस 1/2 इंटू बी टू दी पावर 1/2। और राइट हैंड में देखो ऑलरेडी टर्म प्रेजेंट है, a टू दी पावर 1/2 इंटू बी टू दी पावर n प्लस 1/2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, माइनस ये सेकेंड टर्म, तो लेफ्ट हैंड का जो सेकेंड टर्म है इसको मैं राइट में ले रहा हूँ, b टू दी पावर n प्लस 1 आ गया। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट से a टू दी पावर n प्लस 1/2 ले लेते हैं कॉमन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, a टू दी पावर 1/2 माइनस b टू दी पावर 1/2। सिमिलरली राइट हैंड साइड से हम ऐसा ही कॉमन ले लेते हैं, b टू दी पावर n प्लस 1/2, b टू दी पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a टू दी पावर 1/2 माइनस b टू दी पावर 1/2। अब देखो दोनों साइड से ये टर्म हमारा हो गया कैंसिल। अब हमारे पास में जो टर्म मिलता है हमें वो a टू दी पावर n प्लस 1/2 इक्वल्स टू b टू दी पावर n प्लस 1/2 ये रहता है। अगर मैं b टू दी पावर n प्लस 1/2 को लेफ्ट में ले जाता हूँ तो a टू दी पावर n प्लस 1/2 अपॉन b टू दी पावर n प्लस 1/2 आ जाएगा और राइट हैंड में आ जाएगा 1। ऑलराइट, और 1 को आप लिख सकते हो 1 की पावर 0, मतलब किसी की भी पावर आप 0 लिख सकते हो। तो a टू दी पावर n, 1 को a टू दी पावर n प्लस 1/2 अपॉन b टू दी पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिखता हूँ a अपॉन b, 1 को लिख सकते हैं a अपॉन b टू दी पावर 0, ऐसे करके इसको मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बच्चों अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चेक करो ज़रा, देखो a लेफ्ट को देखो, a अपॉन b की पावर में पूरा मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, राइट में क्या है a अपॉन b की पावर 0 है, राइट में a अपॉन b की पावर 0 है। तो बेस क्या है यहाँ सेम है, तो पावर को मैं क्या करूँगा, इक्वेट कर दूंगा। बेस अगर सेम है तो पावर को इक्वेट कर दूँ। तो बेस सेम थी तो पावर को मैं इक्वेट कर देता हूँ। क्या आ जाएगा यहाँ से, n प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, n प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से हमारा n की वैल्यू फाइंड होती है -1/2। क्या आएगी n की वैल्यू, -1/2। तो n हमारा यहाँ से फाइंड हो गया। थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे वीडियो को पॉज करके तो आई एम श्योर कि क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन है कि
द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। और हमें ये शो करना है नंबर्स का रेशियो, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, नंबर सबसे पहले हम ले लेते हैं टू नंबर्स ए एंड बी। लेट नंबर्स बी ए एंड बी, ये दो नंबर ले लेते हैं। और क्या गिवन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, ये गिवन है हमें। तो इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ए प्लस बी गिवन है हमें, ए प्लस बी क्या गिवन है, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए और बी का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो रूट ओवर ए बी होता है। ये हमें गिवन है। अब a प्लस बी में ज़रा समझो, अब यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करेंगे, लेकिन बिफोर दैट 9th या 8th क्लास में हमने सी एंड डी यूज़ किया था, कोई बात नहीं अगर नहीं याद है तो। यहाँ पे देखो, इसको हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3 में, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है यहाँ पे बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसके लिए हमें राइट हैंड में जो 6 रूट ए बी है, इसको 2 इंटू 3 इंटू रूट ए बी में ब्रेक कर लो, और a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी को डिनोमिनेटर में ले लो। 2 रूट ए बी को डिनोमिनेटर में ले लो। यहाँ राइट में क्या रह गया, केवल 3 रह गया। 2 इसीलिए ले रहे हैं कि अभी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है फार्मूला, और उसमें हम सी एंड डी अप्लाई करेंगे, इसलिए हम रूट 2ab को हमने क्या लिया है, लेफ्ट में ले लिया। अप्लाई सी एंड डी, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी फार्मूला बोलते हैं इसको, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला सी एंड डी में क्या होता है, न्यूमिनेटर में क्या रखते हैं, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, दोनों साइड LHS RHS दोनों में। तो ये हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। क्या रखा है न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर रख दिया, और डिनोमिनेटर में क्या रखा, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। RHS में भी वही करो, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, देखते हैं क्या रहे। देखो a को आप लिख सकते हो रूट a का स्क्वायर, ठीक है, b को लिख सकते हो रूट b का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी, ऐसे लिख सकते हो, अपॉन डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही लिख लो, रूट a प्लस रूट b प्लस 2 रूट a रूट b, ये आप लिख सकते हो। राइट हैंड में 4/2 आ गया, 4/2 को भी आप रूट 4 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो लेफ्ट में हमारा जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a है रूट a, b है रूट b, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर, और राइट हैंड में क्या बन रहा है, रूट 4 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यह आ गया बच्चों, बोथ साइड से स्क्वायर स्क्वायर काट दो, रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b, और यहाँ से रूट, देखो रूट कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया, 1/√2, तो ये आ गया हमारा रूट 2/1, रूट 2/1 आ गया। अगेन फिर से अप्लाई कर दो, अगेन
अगेन सी एन डी अगेन हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से। फिर से न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर को ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो LHS RHS दोनों में। तो क्या आ जाएगा यहाँ से रूट ए प्लस रूट बी, क्या करेंगे डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे रूट ए माइनस रूट बी अपॉन डिनोमिनेटर में रूट ए प्लस रूट बी अपॉन माइनस डिनोमिनेटर को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो प्लस रूट बी, और राइट हैंड में रूट टू प्लस वन अपॉन डिनोमिनेटर में रूट टू माइनस वन, ये आ गया। सॉल्व करते हैं इसको। लेफ्ट में आ गया हमारा क्या टू रूट ए, बी कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में ए कट गया, टू रूट बी आ गया, और इसके बाद में राइट हैंड में रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन एज इट इज़ है। तो बच्चों देखो यहाँ से लेफ्ट में टू से टू कट गया, रूट ए अपॉन रूट बी हो गया, और राइट में रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन, ये आ गया हमारा। इसके बाद में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस आंसर आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये रेशियो हमें मिल जाएंगे। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से पुट करते हैं। आप भी साथ में वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो कर सकते हो ट्राई। ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू टू प्लस वन प्लस स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन डिनोमिनेटर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सॉल्व कर लो, ए और बी का रेशियो देखो आ गया, क्या आ गया टू प्लस वन थ्री प्लस टू रूट टू अपॉन टू प्लस वन थ्री माइनस टू रूट टू। देखो बच्चों ये प्रूफ हो गया, यही तो हमें फाइंड करना था, रेशियो ऑफ टू नंबर्स फाइंड करने थे ये इसके टर्म्स में, टू प्लस थ्री प्लस टू रूट टू अपॉन थ्री माइनस टू रूट टू, ये हमें दो नंबर का रेशियो प्रूव करना था, ये आ गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में इफ ए एंड जी क्या है, ए है अर्थमेटिक मीन और जी है ज्योमेट्रिक मीन, किसके लिए टू पॉजिटिव नंबर्स के लिए। ए और बी ले लेते हैं टू पॉजिटिव नंबर्स। अब हमें प्रूव करना है कि नंबर्स ये होंगे, एक ए प्लस रूट के अंदर टर्म, दूसरा ए माइनस रूट के अंदर ये पूरा टर्म। तो बच्चों यहाँ पे टू नंबर्स के लिए हमें सबसे पहले तो दो नंबर लेने होंगे, उन्हीं दो नंबर पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, ए एंड बी आर टू नंबर्स जिनके लिए ये ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है। तो ए और बी अगर हमने दो नंबर ले लिए तो यहाँ पे ए क्या है, देयरफॉर अब जरा कंडीशन पे आते हैं, ए क्या है कैपिटल ए ज्योमेट्रिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, सम ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय टू। एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, कैपिटल जी दिया है ये, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दो नंबर का स्क्वायर रूट, ए बी का स्क्वायर रूट प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट कह सकते हो, ये होता है। अब यहाँ पे इसको जरा स्क्वायर कर लेते हैं, रूट को बाहर कर लेते हैं, तो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा। मेरा मेन कंसर्न इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इसी से सारा कुछ सॉल्व होगा। देखो बच्चों 1 माइनस 2 करते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले ए चाहिए। तो कंडीशन में क्या है, पहले हमें ए चाहिए यहाँ ना, तो ए कहाँ है, फर्स्ट इक्वेशन में है, तो हम 1 माइनस 2 करने जा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2 हम अप्लाई करने जा रहे हैं, 1 माइनस 2 ये हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, और सब्ट्रैक्ट करने के साथ साथ में हम यहाँ पे अगर चाहें तो इसका हम स्क्वायर भी कर सकते थे,
बोथ साइड में स्क्वायर कर लें तो हमारे लिए एक ही स्टेप में इजी हो जाएगा ये। पहले हमने मीन निकाला, फिर हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर लिया। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारा, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लूँ, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एलसीएम ले लूँ, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर वाला जो 2 है ये 4 हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 ए बी अपॉन ब्रैकेट से बाहर कर दो 4 को, 2 को, 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा टर्म लेफ्ट तो एज इट इज़ है, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है, और राइट में देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। इस चीज़ को आपको फार्मूला तो क्लियर ही है, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा एक बार फार्मूले को। मैंने क्या किया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आई थिंक सो 9th या 8th क्लास में ये फार्मूले हमने बड़े अच्छे से किए थे। ये फार्मूला था, या 10th में भी 1-2 प्लेस भी यूज़ किए थे, ये फार्मूला हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट साइड में आइडेंटिटी यूज़ कर लूँ, लेफ़्ट साइड में ए प्लस बी ए माइनस बी यूज़ कर लूँ, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस जी और ए माइनस जी इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से, और राइट हैंड साइड का जो स्क्वायर है, मैं स्क्वायर को रिमूव कर लूँ तो स्क्वायर रूट से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ए माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये आ गया, ये इक्वेशन आप ले लो 3। अब हमारा आंसर यहाँ से क्लियर है। अब देखो ए माइनस जी यहाँ लेफ्ट में तो हमें मिल गया ये पूरा। अब क्या करना है हमें, एक बार इसमें ए के साथ इसको ऐड कर देना है 3 इक्वेशन को, ठीक है, और एक बार ए के साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या आ जाएगा, ए अगर मैं ऐड करूँगा तो ए और एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा एक के साथ में, तो ए प्लस माइनस ए प्लस जी और ए माइनस जी इज इक्वल्स टू, इधर भी मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा प्लस माइनस, और यहाँ पे आप मेंशन कर लो इक्वेशन 1 में मैंने लिख दिया था, स्क्वायर बाद में किया था, ज्योमेट्रिक मीन के अर्थमेटिक मीन क्या था, ए प्लस बी बाई 2 था, ये ए की वैल्यू थी। तो राइट हैंड में मुझे पुट करना पड़ेगा ए प्लस बी बाई 2, ये तो मुझे पुट करना ही पड़ेगा, ए प्लस बी बाई 2, राइट, ए प्लस बी बाई 2 पुट करते हैं। एक बार प्लस किया है मैंने, एक बार माइनस किया है 3 को, तो ये कुछ ऐसे आ गया, ए माइनस बी बाई 2 ऐसे। तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग के लिए इधर ले लो और सब्ट्रैक्टिंग के लिए इधर ले लो, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग दोनों अलग अलग कर लो। तो अगर मैंने ऐड किया था तो क्या आया था, ए प्लस पुट कर लो और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। पुट करो ज़रा, ए प्लस रूट ओवर ए प्लस जी फर्स्ट ब्रैकेट में, यहाँ से ना, यहाँ से लेफ्ट से ऐड कर वाला टर्म लेते हैं, ए प्लस जी और ए माइनस जी, और राइट हैंड का ये टर्म यहाँ से जो ऐड वाला है ले लूँ, तो ऐड वाला अगर हम टर्म यहाँ से कॉपी करते हैं तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करके इसको ए आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ए माइनस लेफ्ट हैंड साइड से ए प्लस जी, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये आप चेक कर लो डायरेक्टली यहाँ से, ये बी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव दैट द नंबर्स आर, तो ये नंबर्स हो गए हमारे। एक बार ऐड किया तो ए आ गया और सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट लगा है यहाँ पे,
तो बी आ गया हमारा। तो ये हमारे 2 नंबर्स आ गए यहाँ से। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको कि जो भी क्वेश्चन जीपी के होते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से सॉल्व होते हैं, या आप ये कह सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड जो है वो जीपी से डिराइव हुआ है। और जो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के होते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से डिराइव हुए हैं, वो एपी मेथड से सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन को मल्टीपल अगर ग्रोथ हो रही है, अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल एवरी आर, देख रहे हो डबल होते जा रहे हैं। और ओरिजिनली ये कितने बैक्टीरिया थे? 30 बैक्टीरिया थे। अब ये कह रहे हैं कि कितने बैक्टीरिया सेकेंड आर एंड फोर्थ आर और nth आर के बाद में प्रेजेंट हो जाएंगे, मतलब ग्रो करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होंगे और डबल हो रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसके बाद में अब इसको शुरू करते हैं कैसे। नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ, पूरा स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन, कितने में प्रेजेंट थे ये? प्रेजेंट इन अ गिवन कल्चर, इन अ गिवन कल्चर। कल्चर का मतलब जिसमें इनको प्रिजर्व किया जा रहा है, ग्रो कराया जा रहा है, गिवन कल्चर। फॉर्म क्या फॉर्म करेंगे? ये डबल हो रहे हैं, फॉर्म अ जीपी, ये जीपी फॉर्म करेंगे बच्चों, हमें ऐसे लिखना होगा। और यहाँ पे ए क्या गिवन था? 30 गिवन था। इनिशियली फर्स्ट टर्म क्या है? 30 गिवन था। और आर क्या है? डबल हो रहा है तो हम 2 लिखेंगे। ट्रिपल होते 4 टाइम्स होते तो 4 लिखते। बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, तो हमें क्या क्या करना है? आफ्टर 2 आवर्स, एक केस फाइंड करना है आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है। और दूसरा केस क्या है? आफ्टर 4 आवर्स। और तीसरा केस क्या है? आफ्टर n आवर्स, आफ्टर n आवर्स फाइंड करना है। ये 3 केसेस हमें फाइंड करने हैं में बैक्टीरिया कितने प्रेजेंट होंगे। मीन्स ऑब्वियस सी बात है, ग्रो करेंगे तो ज़्यादा ही बढ़ते चले जाएंगे। तो आफ्टर 2 आवर्स में देखते हैं, तो 2 आवर्स में क्या हो जाएगा? हमें A2 फाइंड करना है। A2 क्या हो जाएगा बच्चों? A2 क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर हो जाएगा। तो AR स्क्वायर पुट कर दो इसको, कितना? 30 इंटू 2 2 ज़ा 4, 120। ये देखो 120 हो गया, 30 से 120 हो गया 2 आवर्स के बाद में। 2 आवर्स का मतलब समझे A3, ये A3 है आफ्टर 2 आवर्स। फर्स्ट ये A है, फिर A1 होगा, फिर A2 होगा ना। ये A3 था बेसिकली, सॉरी यहाँ मैंने A2 लिख दिया था। A3 क्या हो जाएगा? AR3 माइनस 1 विच इज AR स्क्वायर। इस पे मत गड़बड़ करना। सिमिलरली 4R के बाद अगर मैं बोलूँ तो A5 फाइंड करना है ना आपको, तो AR5 माइनस 1 AR4 हो जाएगा ये। तो AR4 में 30 इंटू 2 to the power 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 और एक ज़ीरो लगा दिया, 480। देखो 480 हो गया 30 से आफ्टर 4 आर। और एन आर के बाद में, तो ए एन आर के बाद में ए हमें क्या चाहिए? एन आर का मतलब एन प्लस 1 आर में चाहिए ना। तो ये हो जाएगा ए आर एन प्लस 1 माइनस 1, मतलब ए आर एन हो जाएंगे। तो ये बैक्टीरिया हमारे कितने हो जाएंगे? 30 इंटू आर है 2 और एन नहीं गिवन है, तो ये आंसर आ जाएगा 30 इंटू एज इट इज़ 2 टू दी पावर एन एज इट इज़। तो ये बैक्टीरिया हो जाएंगे आफ्टर एन आवर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 31st क्वेश्चन में बच्चों टीचर्स क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो डिराइव हुआ है हमारा किससे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। तो हम इसको प्योरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे ए हमें गिवन है 500। अब 500 रुपीज़ गिवन है, 10 ईयर्स के बाद में डिपॉजिट कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली 10% मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये पूछ रहे हैं अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल, कितना मेजोरिटी अमाउंट मिलेगा 500 के अकॉर्डिंग अगर पर ईयर डिपॉजिट कर रहे हैं तो देखो यहाँ से जो आर फाइंड होगा, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। 10% सपोज करो कि फर्स्ट ईयर क्या था? ये 100 था,
नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, ये 110 हो गया। हमारा जो टर्म है क्या हो गया, 110 हो गया। अब 110 10% है ना, तो 100 में 10 ऐड कर दिया, 110 हो गया। 110 और तो हम रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो फाइंड करते हैं सेकेंड अपॉन फर्स्ट टर्म। तो 110 अपॉन 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1.1। तो रेशियो हमारा 1.1 आ गया यहाँ से। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर चेक करो ज़रा, आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद उसका जो अमाउंट प्रिंसिपल 500 था वो कितना हो जाएगा। तो अमाउंट को हम ए ले लेते हैं, यहाँ अमाउंट क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर जो अमाउंट होगा A1 ले लो इसको, ये क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा। तो पुट कर दो, A है 500 इंटू 1.1 हो जाएगा। आफ्टर सेकेंड ईयर ले लो, आफ्टर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, अमाउंट A2 हो जाएगा, ये हो जाएगा AR2, ये हो जाएगा 500 इंटू 1.1। आप ए मत एज्यूम करना क्योंकि ए तो ऑलरेडी था ही था। आफ्टर 1 ईयर के बाद में इंटरेस्ट इसका कंपाउंडेड 10% कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली हम ये कैलकुलेट करते रहेंगे, A3 का करेंगे अप टू सो ऑन, ऐसे ही A10 का करेंगे आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर 10 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो जाएगा, ये AR10 कैलकुलेट करो, 500 इंटू 1.1 की पावर, यहाँ पे 2 था बच्चों, सेकेंड ईयर में 2 था, आफ्टर सेकेंड ईयर पावर 10, ये अमाउंट उसको टोटल रिसीव होगा, ये टोटल अमाउंट उसको रिसीव होगा। तो ये है मेथड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से सॉल्व करने का। तो आपने ये मेथड कोशिश करना है कि एग्ज़ाम में यही मेथड प्रेफर करना है। क्वेश्चन 31st क्वेश्चन में बच्चों टीचर्स क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो डिराइव हुआ है हमारा किससे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। तो हम इसको प्योरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे ए हमें गिवन है 500। अब 500 रुपीज़ गिवन है, 10 ईयर्स के बाद में डिपॉजिट कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली 10% मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये पूछ रहे हैं अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल, कितना मेजोरिटी अमाउंट मिलेगा 500 के अकॉर्डिंग अगर पर ईयर डिपॉजिट कर रहे हैं तो देखो यहाँ से जो आर फाइंड होगा, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है 10%। सपोज करो कि फर्स्ट ईयर क्या था, ये 100 था, नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, ये 110 हो गया। हमारा जो टर्म है क्या हो गया, 110 हो गया। अब 110 10% है ना, तो 100 में 10 ऐड कर दिया, 110 हो गया। 110 और तो हम रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो फाइंड करते हैं सेकेंड अपॉन फर्स्ट टर्म। तो 110 अपॉन 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1.1। तो रेशियो हमारा 1.1 आ गया यहाँ से। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर चेक करो ज़रा, आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद उसका जो अमाउंट प्रिंसिपल 500 था वो कितना हो जाएगा। तो अमाउंट को हम ए ले लेते हैं, यहाँ अमाउंट क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर जो अमाउंट होगा A1 ले लो इसको, ये क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा। तो पुट कर दो, A है 500 इंटू 1.1 हो जाएगा। आफ्टर सेकेंड ईयर ले लो, आफ्टर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, अमाउंट A2 हो जाएगा, ये हो जाएगा AR2, ये हो जाएगा 500 इंटू 1.1। आप ए मत एज्यूम करना क्योंकि ए तो ऑलरेडी था ही था। आफ्टर 1 ईयर के बाद में इंटरेस्ट इसका कंपाउंडेड 10% कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली हम ये कैलकुलेट करते रहेंगे, A3 का करेंगे अप टू सो ऑन, ऐसे ही A10 का करेंगे आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर 10 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो जाएगा, ये AR10 कैलकुलेट करो, 500 इंटू 1.1 की पावर, यहाँ पे 2 था बच्चों, सेकेंड ईयर में 2 था, आफ्टर सेकेंड ईयर पावर 10, ये अमाउंट उसको टोटल रिसीव होगा,
ये टोटल अमाउंट उसको रिसीव होगा। तो ये है मेथड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से सॉल्व करने का। तो आपने ये मेथड कोशिश करना है कि एग्ज़ाम में यही मेथड प्रेफर करना है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। तो 32 क्वेश्चन में AM और GM ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 8 and 5। तो AM का मीनिंग है अर्थमेटिक मीन। AM गिवन है यहाँ पे 8 और GM गिवन है हमें यहाँ पे 5। GM गिवन है 5। अब बच्चों यहाँ पे AM और GM जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है 8 और 5 ये तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कंसीडर क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए रूट जो लेनी है वो A और B ले लूँ। लेट द रूट्स B, किसकी रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की B, A एंड B ये ले लो रूट। तो AM क्या हो जाएगा, A प्लस B/2 इज इक्वल टू 8 है, और GM क्या हो जाएगा, रूट ओवर AB इज इक्वल टू 5 है। स्क्वायरिंग कर लो यहाँ से, AB इक्वल टू 25 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन 1 है। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स a प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये फार्मूला होता है। तो पुट कर दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, यहाँ से a प्लस बी सम ऑफ द रूट, a प्लस बी कितना आ जाएगा, 8 2 16, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो। तो यहाँ से 16x प्लस ए बी आ गया 25। तो हमारी ये इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई।